अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा, और वो भी इस तरीके से जैसे ख़वातीन घर में बनाती हैं सालन। आप ये देखिए कि इसमें ना हमें ग्रेट करने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने घर में सालन बनाया। इंतहाई आसान, जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाना चाहे उसके लिए भी बहुत आसान है। देखिए इसमें हमने करना क्या है। सबसे पहले गाजरों को हमने साफ़ करना है इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर इनके मोटे मोटे टुकड़े इस तरीके से काट देने हैं और वो हम कुकर में डाल देंगे। सही हो गया। अच्छा, इसमें आप वज़न अगर बात करें तो वज़न मैंने ये 2.5 किलो ली थी, ठीक है। और सफाई होने के बाद तकरीबन 2 किलो फिनिश बची हैं। लेकिन इसमें जो भी मैं गाजर का हलवा बनाऊंगा वो 1 किलो का बनाऊंगा। 1 किलो के लिए मैं दूसरी चीज़ बनाऊंगा, वो मैं फिर अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। इसके अंदर ये मैंने गाजर डाल दी है, ठीक हो गया। इसमें अब हम डालेंगे 2 कप दूध, मतलब 1 किलो गाजर के अंदर 1 पाव दूध डलेगा, 2 किलो गाजर के अंदर 2 किलो दूध डलेगा, ठीक हो गया। तो हम 2 कप इसमें दूध डालेंगे। ये 1 कप की मेजरिंग तकरीबन 1 पाव है, ठीक हो गया। अब ये समझ लें कि कम से कम ये आधा किलो के करीब दूध हमने इसके अंदर डाल दिया। तो ये 2 किलो के ये हमें करीबन आधा किलो के करीब दूध चाहिए होगा, ठीक हो गया। और मिठास आप अपनी जायके के हिसाब से रख सकते हैं। नॉर्मली हम 1 कप 1 किलो के अंदर डालते हैं। तो मीठी गाजरें हैं, रेड हैं, तो इसमें आप इसमें कम ही बेश कर सकते हैं, ठीक है। अब ये काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। असली घी हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो नहीं हो तो आप बनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो। ये देख लीजिएगा माशाल्लाह से। इसके अंदर ये चीनी मैंने मिक्स कर दी है, गाजर डाल दी है 2 किलो, और आधा किलो इसके अंदर दूध आया है। और अब इसके अंदर 3 चम्मच हम घी डालेंगे। घी का पैमाना करना चाहें तो अपने हिसाब से किसी चम्मच वगैरह से कर सकते हैं। हमें ज़ाहिर सी बात है, अंदाज़ा होता है तो हम डाल लेते हैं, ठीक है जी। ये करीबन 3 चम्मच के करीब घी हमने डाल दिया है, और इसको हम मतलब लो टू मीडियम फ्लेम पे करीबन आधा घंटा ढक्कन लगा के पकाएंगे, ठीक हो गया। इसको हम लेके आ गए यहाँ पे। और दूसरे चूल्हे पे हम काम करेंगे इसके लिए खोया बनाने का। और खोया इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, जिसमें आपको ना टाइम लगेगा और ना ही मुश्किल है। बाकी हमने 2 किलो जो दूध लिया था उसके अंदर जो बकाया दूध बचा है 1.5 किलो में से, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। इसको हमने शुरू में हाई फ्लेम के ऊपर गर्म करना है ताकि बॉयल आ जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका खोया क्विकली कैसे बनेगा। हार्डली 5 से 8 मिनट के अंदर आपका ये खोया रेडी हो जाएगा। अच्छा, कुकर की सीटी हमने लगाना भूल गए थे, वो भी लगा रहे हैं। ये लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ये करीबन आधा घंटा रहेगा। ठीक है, दूध हमने रख दिया है, दूध अभी बॉयल के ऊपर आ रहा है, और जैसे ही बॉयल हो जाता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने क्या करना है। अच्छा, तो अब ये देख लीजिएगा बॉयल आ चुका है दूध के अंदर। अब इसमें मैं आपको आसानी से पनीर बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि हम इसको अगर खोया बनाएंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से लोग फिर इस चीज़ से बचते हैं, ठीक है। पनीर बनाने के लिए इसमें लीमू के बजाय हम सिरका इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसकी खटास भी कम से कम हो, फिर उसको हमें खटास भी कम करनी पड़ेगी, ठीक है।
इसमें 1 टेबल स्पून हम डालते हैं सिरका, वाइट सिरका जो कि हर घर में मौजूद होता है। और अब हम इसको हिलाएंगे और इसमें अंदाज़ा होगा कि ये 1 चम्मच या 2 चम्मच से नॉर्मली दूध को फट जाना चाहिए। जब दूध फट जाता है बस वहीं पे आपने इसको रोक देना है। हम इसमें 1 चम्मच और ऐड करेंगे। और इसको हल्के हल्के हम हिलाते रहेंगे। बेसिकली सिरका हम इससे डाल रहे हैं कि ये दूध फट जाए हमारा। इसमें मुझे लगता है हमें आधा चम्मच सिरका और मिलाना पड़ेगा। देखिए ये दूध अब फटना शुरू हो गया है। इसको हमने हल्के हल्के दूध को पानी से बिल्कुल अलग करना है। माशाल्लाह मेरे दूध तकरीबन पानी से अलग हो गया है। इस कंडीशन में दूध का जो है ये पनीर बन जाएगा। तो आपने चूल्हे को बंद कर देना, ठीक है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बेहतर। अब हम इसको छानेंगे। अच्छा तो अब हम जो हमारा ये पनीर तैयार हो गया है इसको छानेंगे ताकि इसका पानी अलग हो जाए और पनीर अलग हो जाए। जो देगची में लग गया थोड़ा सा उसे आप चम्मच के साथ इसमें मिला दीजिएगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती कि कभी ये सिरके से हमने बनाया इसमें खटास होगी। इसमें हमें कम से कम 3 दफ़ा पानी गुजारना है ताकि इसकी जो खटास है वो कम हो जाए। अब आराम से हिलाएंगे ताकि इसका सॉफ्टनेस ख़त्म भी ना हो और इसकी खटास भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। आपने इसको प्रेस नहीं करना है। अब ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह पानी ऐसा हो कि कंप्लीट ये इसके पनीर में से पास हो जाए ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत जो खटास रह गई हो सिरके की वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि वजह ये है कि हलवे में या आपके पास अगर सिरके में खटास रह गई तो हलवे के टेस्ट में आपको फील होगा जो कि फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। ये माशाल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है इसका। आप ये देखिएगा माशाल्लाह। माशाल्लाह आधा घंटा हल्के फ्लेम के ऊपर इसको मैंने पका लिया। अब हम इसको मैशर से मैश करेंगे, ठीक है। इस पानी से आप घबराएं नहीं। ये मैश करते हुए तेज़ आंच के ऊपर इसको आपने बर्न कर लेना।
देखिए माशाल्लाह निकल गई है। ये देखिए करीबन मैंने इसको 1 मिनट तक मैश किया है और इसकी माशाल्लाह ये तकरीबन मैश हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल इसमें गाजरें नरम हो चुकी होती हैं। ये देख लीजिए, बस इसमें आप थोड़ा सा इसका पानी कम करना है और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा घी में भूनेंगे। अच्छा, एक बात फिर ध्यान में रखिएगा, ये मैंने 2 किलो गाजरें का बना रहा हूँ। ये एक्चुअली रेसिपी 1 किलो की है। अभी जब फिनिश हो जाएगा तो मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगा, फिर खोया जो है हाफ में ऐड करके इसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है, क्योंकि जो मैंने इसके लिए पनीर बनाया है वो 1 किलो के हिसाब से बनाया है। 1 किलो गाजरें, 1 किलो दूध का ये कंप्लीट पैकेज है, जिसमें आप 1 किलो गाजर के अंदर 1 पाव दूध डाल के आधा घंटा इसको आप लो फ्लेम के ऊपर कुकर में पकाएंगे। उसके बाद 3-4 मिनट आप इसको हल्का सा मैश करेंगे तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसका मैं कम करके फिर इसमें घी डाल के, और घी जो है इसमें 1 कप डलेगा। नॉर्मली 1 किलो के अंदर आधा पाव घी डलता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा इसका फार्मूला है। 1 कप चीनी और आधा पाव घी, इससे आप इसकी क्वांटिटी जितनी बढ़ाते हुए चले जाएं। और पनीर की बात करेंगे तो 1 पाव दूध इसमें चला जाएगा और 1.25 किलो का पनीर बन जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसका बनेगा। ठीक है जी, बस अभी इसको हम रेडी कर रहे हैं। माशाल्लाह ये देखें। अच्छा, ये आपने घबराना नहीं है कि ये मलीदा बन जाएगा या बद बन जाएगा। ये बिल्कुल दानेदार हलवा इंशाल्लाह आपका बेहतरीन बनेगा। इससे आप बेफिक्र हो जाएं कि इसको कुकर में पकाया तो बिल्कुल ये दानेदार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसका टाइम आ गया है। जब ये पोजीशन आ जाए तो यहाँ हमने इसमें 2 कप घी डालना है, मतलब कि 1 पाव। ठीक हो गया। आँच को थोड़ा हम कम कर देंगे। ये दूसरा कप घी का। सर्दियों का मौसम है, इसको मैंने गर्म तो किया था लेकिन वो दोबारा जम गया। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर आप यहाँ पे चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपने इसको भूनना है। ओह माशाल्लाह, कितना चमक आ गई इसके ऊपर, कितना खूबसूरत कलर आ गया है। क्योंकि यहाँ जो आपकी भुनाई है ना, इस भुनाई में इसका टेस्ट जो है वो मेंटेन होगा। यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। और ये इंतहाई आसान है, मतलब इंतहाई आसान। कोई भी इसको पहली दफ़ा की ट्राई में ही बना सकता है और ऐसा बनेगा जैसे बाज़ार में हलवाई बनाते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका शेप आया, टेक्सचर आया। देखिए माशाल्लाह 2-4 मिनट मैंने भूना है और इसकी शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत आई है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इलायची का मैं बताना भूल गया था। 3-4 जो है इलायची डालनी है, जिससे अच्छी खुशबू आती है। देखिए माशाल्लाह। और अभी ये टाइम है इसका जिसमें हम जो हमने इसका खोया बनाया है पनीर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। हाथ से देखिए इसी तरह हम माशाल्लाह। अच्छा, आप ये हलवा बना के घर में जब खाएंगे ना तो ये बाहर हलवाई के हलवे को आप भूल जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ताकि जो हमारा खोया है, मतलब जिसे आप पनीर कहते हैं,
उसका जायका भी इसमें आ जाए। माशाल्लाह देख रहे हैं कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है। अच्छा इसमें ड्राई फ्रूट कुछ नहीं डाला है, आप चाहें तो उसमें जितना ड्राई फ्रूट डालें उतना चाहें। गाजर के हलवे में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट लोग यूज़ करते हैं, मैं ड्राई फ्रूट इतना शौक से नहीं खाता, तो इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। तो ड्राई फ्रूट आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना डालना चाहें, बादाम डालें, पिस्ता डालें, काजू डालें और जितना चाहे डालें। माशाल्लाह। अब यहाँ पे थोड़ी सी हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे और इसके बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया। ये देखें, आप इस हलवे को खा के ना आप बाहर का हलवा भूल जाएंगे। हलवाई का जो हलवा होता है, और दुनिया के किसी भी हिस्से में आप अपना लोकल पाकिस्तानी हलवा खा सकते हैं। देखें, अच्छा इसमें ड्राई फ्रूट इस जगह पे आप डाल सकते हैं, जितने ड्राई फ्रूट डालें, भून के बाज़ लोग डालते हैं, बाज़ लोग ऐसे सादे डालते हैं, अप टू यू, जैसे ही आपके दिल करे आप डाल सकते हैं। माशाल्लाह से देखिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।